धन से आएगा, सत्ता से आएगा। आप पूछिए एक दलित समाज के एक नौजवान को एक पुलिस वाला हाथ लगा के देखो और उससे कहे कि चल थाने, वो 10 बार पूछेगा किस ऑफेंस में लेके जा रहे हो, क्या धारा लगाई है, क्या गुनाह किया मैंने। मगर हमारे लोग शोर मचाते हैं, गली गली में गुजर गुजर करके शोर मचा रहे, अपने आप को शेर बताने का काम कर रहे हैं। अरे राजतंत्र नहीं है भाई, आज लोकतंत्र है। आज सत्ता से चलता है, आज वोट से चलता है, आज संविधान से चलता है देश। संविधान दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल जैसे नेताओं ने हमें आजादी का इतना बड़ा हमला हाथ में दे दिया। उस समय था दोस्तों जो ताकत बनी, आज इतिहास में हमारा नाम क्यों नहीं है। आज हमारे बुजुर्ग बड़े दादा का नाम इसलिए नहीं है कि हमारे लोग राजनेता गुलामी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। जिनको आप अपनी वोट से, नोट से, सपोर्ट से संसद और विधानसभा में जाकर बैठते हैं, वो लोग जिस समय चुनाव लड़ता है तब अपने आप को गुर्जर कहते हैं, अपने आप को यादव कहते हैं, अपने आप को जाट कहते हैं। जैसे ही वो विधानसभा और संसद में पहुंच जाते हैं तब वो कांग्रेस हो जाते हैं, वो बीजेपी हो जाते हैं, वो समाजवादी पार्टी हो जाते हैं। आपका काम केवल वोट तक होते हैं। वो आपके समाज के, वो गुजरी के पेट से पैदा तो हुआ है, मगर वो सच्चाई में गुर्जर नहीं है, जो गुजरों की आवाज को नहीं उठाता है, गुजरों के सुख दुख को संकट के समय में उनका साथ नहीं देता है। दोस्तों ये पीड़ा होती है, इसी पीड़ा को लेकर हम लोग अपने सुख चैन को छोड़कर जीवन की वो सारी सुख सुविधाएं हासिल करने के बाद भी ये पीड़ा को लेकर दर दर घर घर घूमने का काम कर रहे हैं। आज नौजवान साथी भाई हमारे सैकड़ों की संख्या में नरेंद्र मावी जैसे लोग, प्रमोद बड़ाना जैसे लोग, जो अपना कैरियर बनाने का समय होता है, इस समय पर बहुत सारे लोग खिल्ली उड़ाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं, कल परसों को लड़के अपने काम क्यों नहीं बनाते, अपने काम धंधे पर क्यों ध्यान नहीं देते। मगर उन लोगों को ये नहीं पता कि देश को आजादी कराने के समय भी कुछ लोग इतनी बड़ी आहुति दे रहे थे। वो लोग भी लड़ाई लड़ रहे थे और उस समय देश के लोग, विशेषकर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताऊं, वो इतनी बड़ी 3-3 PhD वाले, सबसे ज्यादा डिग्री वाला व्यक्ति, यही दलित समाज के लोग जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आवाज उठाई थी अपने समाज की, दलित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित वर्ग की, उसके समय उसका समाज के लोग उसकी खिल्ली उड़ाते थे, क्योंकि वो व्यक्ति ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर सकता था, मगर उसको पीड़ा थी, उसको दुख था, उसको अंदर समाज का कर्ज था। दोस्तों समाज का कर्ज आप लोगों के ऊपर भी है। आज मैं आपको एहसास करा के जाऊंगा, आपके ऊपर बहुत बड़ा समाज का कर्ज है। इस समाज को, कर्ज को अगर लेके मर गए तो आपको इस आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में, आने वाले जो जिस दरवाजे पे जा रहे हो, आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुझे समाज का कर्ज है जिसे मैं चुकाने का काम कर रहा हूं। इस समाज का कर्ज मैंने लिया है, इस समाज में पला हूं, इस समाज में बड़ा हूं, इस समाज के नाम से जीता हूं, इस समाज में अपनी बेटी और बेटों की शादी की, इस समाज की बेटी को अपने घर में लाकर अपने धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया है। इस समाज के कर्ज को कब चुकाओगे? जब कहीं पिटाई होती है तो फट से गाड़ी से निकलकर बताते हैं सामने गुजर है, क्योंकि पिटने से बचना है, तब तो आपको गुजर चाहिए। जब आप गुजरों की बात करने वाले लोग आपके बीच में, आपकी आवाज उठाने वाले बात करने आते हैं तो खिल्ली उड़ाते हैं। यहाँ पर 3 गांवों के लोग, ये तो भारतीय वीर दल का प्रोग्राम नहीं था, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश की आजादी और क्रांतिकारियों का प्रोग्राम था। मैं तो ये कहूं यहाँ 50 नहीं बुलाए 50 तो यहाँ 500 लोगों को, 500 बुलाए तो 5000 लोगों को पहुंचने का कार्यक्रम था। मगर यही दुर्भाग्य हम लोगों की, हम लोग आपस में बात नहीं करते, शाम को बैठकर एक दूसरों की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। आज शिक्षा का युग है, शिक्षा की क्रांति के रूप में आज हमारे प्रिंसिपल साहब ने जो ज्योति जलाने का काम किया है, इस व्यक्ति को वो जरूरत नहीं थी भारतीय वीर दल का डोल ढोने की, घर घर जाने की। मुझे भी पता है जब हम पार्टी की बात करने जाते हैं शुरुआती दौर में तो लोग शर्माते हैं कि कैसे बताऊंगा साहब, क्योंकि पार्टी को कोई जानता ही नहीं। मगर ऐसे लोग, इनके लिए धन्यवाद के पात्र जिन्होंने पार्टी के पहले रूप में अपने आप को खपाने कर समर्पण करने का काम किया है। दोस्तों बहुत लंबा समय हो गया, आज शादियों का समय है, आप सब लोगों को जाना है, मगर मेरा विशेष आप लोगों से आह्वान है, आप लोगों की मजबूरी है, आप लोगों की मजबूरी है अपना राजनीतिक अस्तित्व जिंदा करने की। आप लोग अगर ये सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, दोस्तों अकेला ही चला था, मैं भी अकेला ही चला था, अजय वीर आर्य भी। केवल आज देख लीजिए ये काफिला हजारों की संख्या में बन गया है। कितने कितने आपने देखा होगा, पीछे हमने मेरठ में प्रोग्राम किया था, 100 से ज्यादा मध्य प्रदेश से लड़के यहाँ कर एक
1 महीने तक रहे थे वो मेरठ के अंदर। ऐसे नहीं आते, कोई अपने घर को नहीं छोड़ता, अपने घर से पैसे भी लगा रहे हैं, अपने काम को भी छोड़ रहे हैं। उन लोगों को केवल एहसास कराने का काम किया हम लोगों ने। उनको बताया था कि इस देश में आने वाली आपकी जो पीढ़ियां, अगर उनको सम्मान के साथ नहीं जीना चाहते, दोस्तों जीना है तो सम्मान के साथ जीना है। अगर सम्मान के साथ जी नहीं सकते, ये व्यक्ति की जो कुर्बानी है, जो आपके आज अतिथि के रूप में, उनके क्रांतिकारी के रूप में, अपने बड़े बाबा के रूप में जिनको मना रहे हैं, ये सम्मान की लड़ाई के लिए ही इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। इस देश में अगर जिएंगे तो सम्मान से जिएंगे, अगर सम्मान से जी नहीं सकते तो सम्मान तो मर तो सकते हैं, सम्मान से मर तो सकते हैं। साथियों, इसी बात को कहते हुए मैं बहुत लंबा समय हो गया, ये पार्टी आप लोगों की, इसमें बहुत ज्यादा बताने की समझाने की जरूरत नहीं, मगर मैं ये आपको गारंटी दिलाता हूं, ये पार्टी गारंटी से चलेगी। गारंटी से कोई दुनिया की ताकत नहीं है, क्योंकि वे बहुत धैर्यवान लोग काम कर रहे हैं इसमें, ये पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। पार्टी चलाने के लिए धैर्य, पेशेंट एंड कॉमन सेंस, 2 चीजों की विशेष जरूरत होती है। धन तो चला जाए, धन वाले तो बहुत बैठे हैं, आप चिंता मत करो, हम लोग आज चल रहे हैं, धन वालों की चिंता मत करो, धन नहीं है इनके पास, बहुत लोग हैं आपके इंतजार में बैठे हैं। जिस दिन आपने छोटी क्रांति कर दी, अपना सर कटाने के लिए, अपने आपके खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर देकर तैयार खड़े हैं, आप जमीन को तैयार कर लीजिए। इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।